से अलग हटकर दिखता है। यह विशेष बिजनेस मॉडल निष्क्रिय आमदनी प्रदान करता है, साथ ही इसे शुरू करने की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है। इसमें दीगर खर्च भी बहुत कम होते हैं और इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, जब तक कि इससे उद्यमी को पर्याप्त कैश फ्लो ना मिलने लगे और वह अपनी वर्तमान पूर्णकालिक नौकरी को छोड़ने की स्थिति में ना आ जाए। इस बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी की पुस्तक इसी के बारे में है। अध्याय 7, व्यवसाय में मेरे वर्ष। शुरुआत में ही मैं स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कभी नहीं रहा हूँ। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है और ना ही मैं किसी विशेष कंपनी का प्रचार प्रसार करता हूँ। लेकिन मैं बरसों से इस पूरे व्यवसाय का प्रबल समर्थन करता आ रहा हूँ और इस अध्याय में मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूँ। 1975 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से पहला संपर्क हुआ जब एक मित्र ने मुझे एक नए व्यावसायिक अवसर की प्रस्तुति में आमंत्रित किया। चूँकि मुझे व्यावसायिक और निवेश अवसरों की जांच करते रहने की आदत है, इसलिए मैं जाने के लिए राजी हो गया। हालांकि मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी कि वह व्यावसायिक बैठक किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। मैंने 3 घंटे तक प्रस्तुति में बताई गई बातें सुनी। उसने नौकरी करने के बजाय खुद का व्यवसाय खड़े करने का महत्व अच्छी तरह बताया। मैं उसकी बताई अधिकांश बातों से सहमत था। प्रस्तुति खत्म होने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि इन बातों के बारे में मेरे क्या विचार हैं। मैंने जवाब दिया, यह रोचक है लेकिन मेरे काम का नहीं है। मैं पहले ही अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय था, तो फिर दूसरे लोगों के साथ व्यवसाय खड़ा करने की क्या जरूरत थी। और इसके अलावा यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय था। मुझे दरअसल जरा भी पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका मतलब जानता हूँ और मुझे यकीन था कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर जो स्पोर्ट्स वॉलेट बिजनेस शुरू किया था, वह मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद जल्द ही कामयाब हो गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे दोनों पार्टनर्स और मुझ पर सफलता, शोहरत तथा दौलत की बारिश होने लगी। हमने कसम खाई थी कि हम में से प्रत्येक 30 साल की उम्र तक मिलीनियर बन जाएगा और अपनी कड़ी मेहनत तथा त्याग की बदौलत हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। यह 1970 के दशक की बात थी जब $1 मिलियन सचमुच बड़ी रकम होते थे। हमारी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनर्स वार्ड तथा जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए। हम खेलों के सामान की दुनिया में नई धमाकेदार चीज लाए थे और उस प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। हम पूरी तरह से सफल हो चुके थे। इसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम अगले दशक तक नहीं। बाद के वर्षों में मेरा दिमाग खुलने लगा। मेरा जो वॉलेट व्यवसाय अविश्वसनीय रूप से सफल हुआ था, वह चंद सालों बाद डूब गया। यह काफी विनम्र बनाने वाला अनुभव था और बहुत सकारात्मक भी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने अपने आसपास के संसार को ज्यादा गौर से देखा तथा सवाल पूछे। मेरे अमीर डैड ने मुझे जो बातें सिखाई थी, वे ज्यादा गहराई से मेरे दिल में उतरने लगी और मेरा दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। मुझे दूसरा सफल व्यवसाय बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर एक और, लेकिन उस पहले व्यवसाय के विपरीत इनमें से कोई नहीं डूबा, बल्कि लगातार सफल होते रहे। उन वर्षों के दौरान मेरे मन में खुद अमीर बनने का विचार बहुत प्रबल था, लेकिन इसके साथ ही मैं अमीर बनने में दूसरों की मदद करने के विचार से भी आकर्षित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि व्यक्तिगत सफलता से संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ज्यादा संतोष मिलता है। अगले 15 वर्षों तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नकारात्मक बातें सुनता रहा, ज्यादातर मामलों में अपनी जान पहचान के लोगों से। आखिरकार मैंने खुद इस व्यवसाय की पड़ताल करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक की शुरुआत में बिल नामक एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई, जो रिटायर्ड मल्टी मिलियनियर था। हम बातचीत करने लगे और मुझे यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि वह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय से जुड़ा हुआ था।
बिल बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और बेहद व्यवहारिक इंसान था। मैं जानता था कि उसने